राधिका बहुत ही सुलझी और अच्छी लड़की थी। राधिका इंदौर शहर में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। राधिका भूत प्रेत के बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। वो अपने फ्लैट में अकेले रहती थी। राधिका ने कई बार आस पड़ोस के लोगों से उस फ्लैट के बारे में बातें करते सुना था, लेकिन राधिका इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी और वो अपने आप में ही मस्त रहती थी। राधिका उस फ्लैट में 3 महीने से रह रही थी। राधिका जब से उस फ्लैट में आई थी तब से उसके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थी, लेकिन राधिका उसे अनदेखा कर देती। एक बार तो राधिका मरते मरते बची थी। एक दिन राधिका जब अपने ऑफिस जाने के लिए नाश्ता बना रही थी, तभी उसके सिलेंडर में आग लग गई। फिर जब आस पड़ोस के लोगों ने उसे चिल्लाते हुए सुना तो उन लोगों ने आके आग बुझाई, लेकिन राधिका को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आग लगी कैसे। एक बार तो राधिका जब रात के वक्त सो रही थी, तभी उसे लगा कि कोई उसके सिरहाने बैठकर कुछ कह रहा हो। जैसे ही राधिका की नींद खुली तो वहां कोई नहीं था। राधिका को लगा शायद ये उसका वहम है। एक बार राधिका को ऑफिस से घर आते वक्त देर हो गई। रात के करीब 10 बज चुके थे। वो जैसे ही अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट में घुसी, लिफ्ट थोड़ी देर चलने के बाद रुक गई। राधिका बहुत ही डरी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। तभी अचानक लिफ्ट स्टार्ट हो गई। अब राधिका के जान में जान आई। राधिका को उस रात नींद नहीं आई। राधिका ने जैसे तैसे करके रात गुजारी। सुबह उठते ही वहीं रहने वाले एक आदमी से उसने उस फ्लैट के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि इस फ्लैट में एक औरत और उसका एक छोटा सा बच्चा जल के मर गया है। तभी से यहाँ एक अनजानी रूहानी शक्ति का आभास होता है। कई बार तो रात के वक्त लोगों ने उसे इस फ्लैट में घूमते हुए भी देखा है और कई बार तो वो अकेले बैठ के रोती भी है। लोगों ने उसके रोने की आवाज़ भी सुनी है। उस आदमी ने राधिका को बताया कि उसके मरने के कुछ ही महीनों बाद राधिका वहां आके रहने लगी। राधिका ये सब बातें सुनकर चौंक गई और अगले ही दिन राधिका ने उस फ्लैट को खाली कर दिया और अपने एक दोस्त के साथ रहने लगी।